हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 6th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो पिछले 5 लेक्चर्स में हमने जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक थे वो सारे कवर किए हैं और वो सारे आप कवर कीजिए, ठीक है। पहले उस 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज देखते आइए, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ सीरियल वाइज काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अगर आप मेहनत भी धीरे धीरे अगर कर रहे हैं, कोई एक दिन में पढ़ रहा है, ठीक है, एक दिन में 24 घंटा पढ़ा, 24 घंटा पूरा दिन पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, वो आपसे भले ही अभी बहुत आगे होगा, पर आप मेहनत रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करते जाइएगा ना, तो देखिएगा एक दिन उससे आप बहुत बेहतरीन हो जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को कम किसी से फील मत कीजिएगा, ठीक है। आप उसी दिन से, जिस दिन आपको लगे कि हम थोड़ा सा कम हो गए हैं, उस दिन से थोड़ा सा मेहनत और बढ़ा दीजिए, ठीक है। और रेगुलरली कोई भी मेहनत करते रहिए, ठीक है। जैसे कि हम 10th क्लास का पढ़ा रहे हैं तो आप 10th क्लास का हमेशा पढ़ते रहिए। हम ज़्यादा टाइम तो नहीं लेते हैं आपका, कम से कम हम 20 मिनट आपका लेते होंगे, ठीक है। तो 20 मिनट में अगर आपको एनसीईआरटी का बहुत सारा टॉपिक कवर हो रहा है तो ये अच्छा है ना कि 20 मिनट में आपको ऐसे ही 20 मिनट मिलाते मिलाते 4 लेक्चर होता होगा मेरा, ठीक है। तो 1 घंटा में 4 लेक्चर ख़त्म। आप नहीं देखिए एक दिन में, आप 2 दिन 3 दिन करके देखिए, 2 दिन 3 दिन करके देखिएगा ना, तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, याद हो जाएगा, आपको फिर से उसको चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये जो आपका बोर्ड है ना, ये आपका पूरा लाइफ का ना, जो टीजिंग एक रिलेटिव का टीज मैटर होता है ना, वो आपको संभाल के रखेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आपका जो एम होगा अचीव, आपको एम अपना करना है। पर अभी जो फरवरी में आपका ये बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये क्लियर रखिए। तो हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या पढ़े थे? मूवमेंट, प्लांट्स मूवमेंट के टाइप्स। तो कितने टाइप के हुए थे? 2 टाइप्स के, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट किसे बोले थे? कि जो डायरेक्शन में चलता है, यानी कि अगर उसको कोई डायरेक्शन दिया जाए तभी वो चलेगा, विदाउट डायरेक्शन, बिना काम के वो नहीं चलता है। किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन मेथड में करने वाले को या फिर डायरेक्शन पे चलने वाले को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को हम ट्रॉपिज्म बोले, ठीक है। ट्रॉपिज्म के टाइप्स देखते हैं। तो ट्रॉपिज्म के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप्स में से पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्स टू लाइट। क्या करता है? ये लाइट को रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, कि लाइट क्या क्या आपको करता है, ठीक है। तो सूट ग्रोज टुवर्ड लाइट। क्या बोलता है? जो सूट होता है, एक होता है हमारा रूट, एक होता है सूट, ठीक है। तो अगर मिट्टी के नीचे, इसको हम सॉइल समझ ले रहे हैं, ठीक है, तो ये मिट्टी है अगर, तो इसके नीचे जो लाइन जाएगी वो होती है हमारी रूट। ये तो आपको इतना क्लियर है। और ऊपर जो जाती है वो हमारी होती है सूट। ये क्लियर रखिए। अब देखिए, अगर लाइट के अकॉर्डिंगली लाइट तो मिट्टी के नीचे नहीं आती है, वो तो ऊपर रहती है। तो सूट जो हमारा होता है, बीज में से निकलने वाला एक छोटा सा प्लांट का छोटा सा पार्ट, वो सूट, वो किधर जाता है? वो लाइट के डायरेक्शन में, जिधर उसको लाइट ले जाएगा उधर वो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो वो, किसी भी चीज़ सीधा जा रहा है तो वो पॉजिटिव होता है। उसी के डिफरेंस में आ रहा है, अपोजिट में जा रहा है तो वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो रूट क्या करता है? ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। क्या करता है? रूट जो होता है नीचे वाला, वो क्या करता है? लाइट के अपोजिट साइड में ग्रो करता है। तो वो हो गया हमारा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर? अब देखिए जियोट्रॉपिज्म, दूसरा हमारा है ट्रॉपिज्म का टाइप, जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म जो होता है वो होता है ग्रेविटी के रिस्पॉन्स को देखता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, यानी कि वो किसको देखेगा? नीचे वाले को, क्योंकि रूट तो नीचे की ओर है ना। तो यही बोल रहा है रूट्स ग्रो डाउनवर्ड पॉजिटिव। क्या करता है? रूट जो है वो किधर? नीचे की ओर आता है, यानी कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली चलता है, तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव। और वही हमारा सूट है, तो वो क्या करता है?
ग्रेविटी के अपोजिट चलता है, ऊपर की ओर जाता है, तो वो क्या है हमारा निगेटिव। सूट क्या करता है, निगेटिव चल रहा है जियोट्रॉपिज्म में, और रूट क्या है, पॉजिटिव जा रहा है जियोट्रॉपिज्म में। क्लियर। अब है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब पानी, H2O होता है ना, हाइड्रो का मतलब H2O है, H2O का मतलब वाटर। तो वाटर क्या करता है, रिस्पॉन्स टू वाटर। तो रूट जो होता है, किसको पानी की ज़रूरत है, रूट को। तो रूट हमारा क्या करता है, हमेशा पानी की ओर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई भी पौधा आप देखिएगा तो वो क्या करता है, उसकी जड़ें जो होती है वो पानी के खोज में चलती रहती है। उनका जो रूट है वो बहुत दूर तक फैला रहता है और वो पानी की खोज में लगा रहता है। ठीक है, तो रूट्स जो होते हैं ग्रो टुवर्ड वाटर। क्या कर रहा है, रूट जो होते हैं वो वाटर के अकॉर्डिंगली उसको खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब है कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म यानी कि केमिकल रिलेटेड। तो रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, जितने भी प्लांट जो होते हैं उनके में हार्मोन तो होते नहीं हैं, वो ब्रेनलेस होते, ब्रेन तो उनमें होता नहीं है, तो किसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, वो होते हैं ये 4 हार्मोन्स के कारण, और क्या बोला जाता है उसको, केमिकल्स के कारण वो ग्रो, या फिर जो भी उनमें होता है वो सब वो केमिकल्स के थ्रू या फिर हार्मोन के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड ओव्यूल। क्या करता है, पॉलन ट्यूब जो होता है, पॉलन ट्यूब ऐसे आता है ना, ऐसे, और यहाँ पे ओव्यूल रहता है, यही होता है ना। हम पूरा फ्लावर का फिगर नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरा जो स्किल्स है ना डायग्राम बनाने में वो बहुत ही रद्दी है, ये आप पहले जान लीजिए, इसीलिए हम फिगर कहीं भी नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा फिगर से। ठीक है, तो वो जो पॉलन ट्यूब होता है, जो पॉलन ट्यूब है, ये ट्यूब जो है वो क्या करता है, ग्रो टुवर्ड ओव्यूल, वो ओव्यूल के अकॉर्डिंगली ग्रो करता है, बढ़ता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए आता है थीगोट्रॉपिज्म। थीगोट्रॉपिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को टच करने का, बिना टच किए हुए ये रिस्पॉन्स नहीं देता है। क्लियर। तो ये जो थीगोट्रॉपिज्म है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स टू टच, ये रिस्पॉन्स करता है टच के अकॉर्डिंगली, किसी चीज़ को टच छू कर करने वाले को। ठीक है, तो टेंड्रिल्स ऑफ थम्बर्स कॉइल अराउंड सपोर्ट। क्या करता है, कोई जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके एक छोटे से पार्ट्स निकले होते हैं, पार्ट्स नहीं, वो एकदम पतले से सिरे नहीं निकले रहते हैं, जो सारी चीज़ों को मोड़ के उसमें लटक जाते हैं और ये सूट का काम करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप कद्दू का पेड़ देख लीजिए या फिर सीम का पेड़ देख लीजिए और खीरा का पेड़, ये सब का ऐसा पार्ट रहता है ना सूट में। देखिए जैसे यहाँ पे एक हम, ये आप समझ लीजिए स्टेम है। ठीक है, स्टेम है, इसमें यहाँ पे पत्ता आता है, ठीक है, लीफ है, और यहाँ पे फूल वूल जो भी होता है वो सब जाता है, और एक यहाँ से निकल के एकदम पतला सा डंटी आता है जो ऐसे गोल गोल घूम के, अगर वहाँ पे डंटी गाड़ा हो रहता है तो डंटी पे लटक के और वो लंबा होते जाता है और उसको सपोर्ट सिस्टम देता है। यहाँ तक अब क्लियर हुआ, आपके विजन क्लियर है कि क्या इस चीज़ का हम बात कर रहे हैं। हम आपको उसका नाम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हमको याद नहीं है अभी, सॉरी। तो ये टेंड्रिल, उसका नाम तो टेंड्रिल्स ही होता है, पर हम आपको विजन क्लियर कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम बता रहे हैं तो विजन क्लियर करना भी ज़रूरी है ना, कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका विजन क्लियर हुआ। तो उसका जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसी के कारण, टेंड्रिल्स के कारण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, थीगोट्रॉपिज्म। क्लियर। अब है हमारा नास्टिक मूवमेंट। यहाँ तक था हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट होते हैं 2 टाइप्स के, ट्रॉपिक और नास्टिक। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। अब है हमारा नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट का होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ये जो हमारे ह्यूमन बीइंग में होता है कि एक बच्चा होता है डिसिप्लिन्ड,
फुल डिसिप्लिन में रहने वाला बच्चा, और एक होता है नॉन डिसिप्लिन, उसको कुछ भी कहते रह जाओ, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। एक होते हैं पेरेंट्स की सारी बात मानने वाले, डायरेक्शन पे चलने वाले। एक होते हैं बिना डायरेक्शन के कहीं भी जाने वाले। ये होते हैं ना, वैसे ही हमारे प्लांट में भी होते हैं, एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल। इसको ऐसे समझिए, एक होते हैं डिसिप्लिन, एक होते हैं नॉन डिसिप्लिन। तो नॉन डिसिप्लिन कौन होते हैं? नास्टिक मूवमेंट। और जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, माता पिता के डायरेक्शन में चलते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट। और जो नॉन डिसिप्लिन होते हैं, बिना डायरेक्शन के चलते हैं, खुद की मर्जी से काम करते हैं, वो होते हैं नास्टिक मूवमेंट। क्लियर? जब खुद पे बात आती है ना तो बच्चे ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। तो जो नास्टिक मूवमेंट होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब उनका कोई दिशा नहीं होता है, जिधर मन करता है उधर जाते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो वो हो गए हमारे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये स्टिमुलस के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और जैसे मन करता है वैसे मूव करते रहते हैं। जैसे कि लीव्स ऑफ टच मी नॉट का प्लांट देखे हैं आपको, ठीक है। कहीं भी जाइएगा ना, कहीं भी तो नहीं, अब हर जगह नहीं मिलता है, पर कहीं कहीं जाइएगा ना तो पौधा रहता है, और उसका ना जब आप कोई भी चीज़, स्टेम टच कर लीजिए, उसका रूट टच कर लीजिए, उसका लीफ टच कर लीजिए, कुछ भी टच कीजिए, उसका पूरा जो है ना पूरा पेड़, प्लांट, वो एकदम सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है, एकदम छोटा सा, ठीक है। तो वो क्यों होता है? नॉन डायरेक्शनल है, उसमें डिसिप्लिन नहीं होता है, वो डरते रहते हैं, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, वो डरे रहते हैं, ठीक है। तो लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड व्हेन टू टच, क्या होता है, उसको टच कीजिएगा तो वो फोल्ड हो जाते हैं, पूरा जो प्लांट है वो फोल्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल या फिर नास्टिक मूवमेंट। क्लियर? यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब है हमारा प्लांट हार्मोन, और ये है हमारे चैप्टर का लास्ट, ठीक है। उसके बाद 2-3 डिफरेंसेस जानने हैं और क्वेश्चन आंसर करवा देंगे अगला लेक्चर में, मतलब कि 7th लेक्चर में आपको ये चैप्टर कंप्लीट रहेगा। तो एक बहुत बड़ा सा चैप्टर जो 10th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट था, बायो का चैप्टर, जो कि हमें नंबर देता है 10 नंबर या फिर 9-10 नंबर, वो आप कवर कर चुके होंगे। क्लियर? तो प्लांट हार्मोन में पहला कौन है? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? सेल इलोंगेशन करता है। सेल इलोंगेशन का मतलब है सेल को ग्रो करता है, बढ़ाता है। सेल अगर इतना छोटे सा है, उसको बड़ा करने में हेल्प करता है, तो वो हार्मोन है हमारा ऑक्सिन। या फिर फोटोट्रॉपिज्म भी करता है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है कि उससे जितना भी लाइट का कनेक्शन आ रहा है वो सबको देखना। क्लियर? अब है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या करते हैं? सेल डिवीज़न करते हैं। एक सेल 2 सेल बनते हैं, 2 सेल 4 सेल 8, ऐसे करके ये सेल डिवाइड करके बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। क्लियर? अब है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करते हैं? स्टेम को ग्रोथ करते हैं। प्लांट के जो तने होते हैं, स्टेम होते हैं, उनको ग्रो करने में, उनको मोटा करने में, लंबा करने में, उन सब में कौन करता है काम? जिब्रेलिन। क्लियर? अब है हमारा इथाइलिन। ये क्या करता है? इथाइलिन जो है ना, इसी के कारण हमारा फ्रूट पकता है। कोई भी फल पक जाता है, एक मैक्सिमम टाइम के लिए पकता है और फिर वो हमारे खाने लायक हो जाता है, मिठास आ जाती है, इसी के कारण, इथाइलिन के कारण। ठीक है? और ये है एब्सिसिक एसिड, ABA। एसिड जहाँ आ गया वो सारी चीज़ों को ख़राब करेगा। एसिड क्या करता है? हमारे किसी भी चीज़ को ख़राब करता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है? तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिशन। कोई भी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, स्टेम का ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे एब्सिसिक एसिड चला जाएगा, ग्रोथ वहाँ का रुक जाएगा, कहीं का भी ग्रोथ को वो रोक देता है, इनहिबिट कर देता है।
या फिर डोरमेंसी कर देता है। डोरमेंसी का मतलब होता है कि वहाँ पे ख़त्म ही कर देना, सेल को हटा देना। जैसे कि पेड़ में देखिएगा कि छाल उसका निकलता है, तो छाल किसके कारण निकलता है? एब्सिसिक एसिड के कारण वो वहाँ पे बढ़ जाता है, उस तने को वो ख़राब कर देता है, उससे कोई काम नहीं हो सकता है, तो वो छाल हट जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो पूरा आपको लेक्चर क्लियर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में और देखेंगे और कल के लेक्चर में हम इसको ख़त्म भी करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो आप सिस्टमेटिक रूप से 1 से 7 तक आप देखिएगा, ठीक है। तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं डाउट होगा या फिर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड वर्ड होगा, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होता है, सारे क्वेश्चन हल्के होते हैं, ठीक है। आपको बस बनाने की देरी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।